नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, जिला चरखी दादरी के गांव गुडाना में किसान पिछले 40 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जौ तक नहीं रेंग रही। हम आपको बता दें, किसानों का आरोप है कि गांव में जो चकबंदी हुई थी उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ था और कुछ गड़बड़ी के चलते चकबंदी किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। किसान चाहते हैं कि दोबारा से चकबंदी हो। किसानों का कहना है कि विधायिका नैना चौटाला उनके धरना स्थल से करीबन 3 किलोमीटर दूर से ही उनसे बिना बातचीत किए वापिस लौट गई। आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनाते हैं। बारडा में जो मेन समस्या वो चकबंदी की है जी। हर गांव में लोगों ने पैसे भी बहुत दे रखे हैं, फिर भी काम नहीं हुए। अभी यही पूछ रही थी, कोई कह रहा है जी पटवारी नहीं है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक बार मैं तो आई हूँ, मेरे लिए पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत नया है। अभी मुझे शायद 5 या 6 महीने पूरे बढ़ रहे जी। नैना चौटाला के हल्का बारडा विधायिका बन जाने के तुरंत बाद की ये वीडियो है। इसमें साफ साफ पता चलता है कि चकबंदी की कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि बेहद पुरानी है, लेकिन अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। वहीं किसान नैना चौटाला से भी बेहद नाराज हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि नैना चौटाला उनके धरना स्थल से 3 किलोमीटर दूरी से ही गुजर गई, लेकिन उन्होंने किसानों की कोई भी सुध नहीं ली। किसानों का कहना है कि जब नैना चौटाला को वोट मांगने थे उस दौरान वह झोली फैला कर आई, लेकिन जब चकबंदी को लेकर किसानों को समस्या हुई तो नैना चौटाला ने उन किसानों की सुध भी नहीं ली है। वहीं हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि हर बार किसानों को अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन क्यों करने पड़ते हैं? क्या सरकार के पास ऐसे कोई विकल्प नहीं है जिनसे कि किसानों की उचित मांगे बिना धरना प्रदर्शन किए ही मांग ली जाए? अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। इब ना तो नैना चौटाला आपका धरना पर पहुंची, क्योंकि आपका धरना तो बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर में कवा गुजर गई। 3 किलोमीटर दूर में चली गई। हाँ, तो फिर ये आपकी क्या सुनते हैं? आज यह है कि राजनीतिक कारण हमारा समाधान नहीं बने तो पूरा काम में बटन भी खोल दिया, एक वोट नहीं दिया। बिल्कुल पूरा गांव का तो किल्लाबंदी का मामला है। इस किल्लाबंदी का मामला में जमीन के लिए पूरा गांव मर मिटने के लिए तैयार है जी। न्यू बैठा है अपने मजबूरी में। जो आपकी विधायक नैना चौटाला है, जिसको आपने इतने भारी बहुमत से जिता दिया, आज आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। हम नैना चौटाला से विधायक से गांव की तरफ से ये संदेश दे रखा और देना चाहते हैं कि हमारे गांव की या किल्लाबंदी की सुनाई करे। जब सुनाई नहीं करी तो हम नैना चौटाला के बिल्कुल पूरा गांव जो है खिलाफ है। सबसे ज़्यादा जो बात देखने में सुनने में आई है वो जेजेपी के जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने गलत प्रचार कर रखा है कि वहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो किसी दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका दिमाग से ये फितूर निकालने के लिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं खुद जेजेपी का पदाधिकारी हूँ और जेजेपी के लिए संघर्ष किया है। और जो लोग गलत फीडिंग दे रहे हैं उनका यहाँ आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा क्लियर कि यहाँ गांव बैठा है, ना कि कोई पार्टी बैठी है। पूरा गांव बैठा है और इस गांव की समस्या को पार्टी लेवल पर ना लेके नैना चौटाला को गलत मैसेज ना दें और उनको गांव की मदद करनी चाहिए। गांव में रोष है, कल को वो अगर किसी की प्रचार के लिए आएंगे उनको गांव में घोषणा नहीं किया जाएगा। ये जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो किसी गलत फहमी में ना रहें। उनको तरह तरह से गलत कुछ जो 2-4 आदमी हैं वो गलत फीडिंग कर रहे हैं कि ये एक पार्टी का धरना है, ये एक ही पार्टी का धरना नहीं है। पार्टी यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं, जेजेपी वाले भी हम बैठे हैं और इनेलो वाले भी बैठे हैं, सारी पार्टियों के लोग बैठे हैं। इस तरह से के विधायक महोदया को यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से वापस ले गए। उनको कहना चाहिए था कि एक गाँव 1.5 महीने से धरने पर बैठा है, उसकी भी सुध लें, हम आना चाहिए था उनको जी। एक किसान की जमीन जो होती है वो उसकी माँ के समान होती है, क्योंकि उसका एक मन यानी कि एक लगाव होता है उस जमीन के साथ। आपका जिस जमीन के साथ लगाव था, जिससे आपका मन जुड़ा हुआ था, आपको इतने साल की उम्र हो चुकी है आपको खेती करते हुए, आपने अपने दादा परदादा को भी शायद देखा होगा खेती करते हुए, अब अचानक से वो प्रशासन की अपनी मर्जी से अव्यवस्थित तौर पर इधर उधर कर दी गई है। आपकी क्या भावनाएं हैं इसके प्रति की जो सरकार ने अपनी मर्जी से जो कुछ भी चकबंदी कर दी? अभी हमारे पास जमीन थी जी, इतने की जमीन ही हम लोग के वो कर सके। 20 बीघे 25 बीघे एक जमींदार के पास था, वो भी ज़्यादा। और वो ज़मीन ना हमारी नहीं रहेगी, ना नौकरी ना और कुछ, ज़मीन के साथ ही कमाई खा रहे थे। वो ज़मीन का है, हमने नहीं बेचा। आपको ज़मीन कहाँ गई, किस जगह पर है, हम उसके कागज मांगते हैं। जो मुसब्बी मांगते हैं कि हमारी ज़मीन कहाँ हम देख लें, वो
सरकार उसको कटी नहीं देती। हमने कोई 6 दफा डीसी की एप्लीकेशन दी है, SDM के दी है, इसको दिया है, BRO को भी दी है, लेकिन बोलता है कि हम नहीं देंगे। क्या हमारा इतना हक नहीं कि उस जमीन के हम नहीं ये मालूम पड़ जाए कि तुम्हारी जमीन कहाँ। एक किसान का हमेशा दमन होता है, सरकार के माध्यम से लगा लीजिए, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर, तो एक प्रकार से इसे भी एक किसान का दमन ही कहेंगे कि अब किसान अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकता। आवाज़ सरकार ने उठाने देती ना, उठा दें, लेकिन एक महीना 45 दिन से इधर बैठे, सरकार आवाज़ भी उठाने दे। कुछ आदमी हैं जो सरपंच के पास, उन सरपंच ने आज तक नन्ना चौटाला की वोट नहीं दी है, और वो बन रहा है उसका वोटर, उसको गुमराह कर रहा है। 5-6 आदमी है उसके साथ है, नन्ना चौटाला की उन्हें कभी भी वोट नहीं दी। मतलब ये जो चकबंदी हुई है, इसमें पूरी खपलतबाजी और एक राजनीतिक हस्तक्षेप हुई पूरी तरह से। बिल्कुल राजनीति जो पहले आया, वो था विधायक आप भी कर आओ मैंडी, वो बोलता मैं गांव का सरपंच हूँ, हमारा नाम को सरपंच को आता है, मैं गांव गुडाना का सरपंच हूँ, मैं करूँगा वाह होगी जी। इसके बाद क्या हो सकता है? सरपंच है, उसका उसने इतने गबन करे हैं, उसको पता नहीं कितने, उसके ऊपर केस होना चाहिए, और जितना स्टाफ है उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, उसका कड़ा कड़ा निर्णय लेना चाहिए। जी, अगर मान लीजिए जब जो चकबंदी हुई गांव गोडाना के अंदर, अगर इसके अंदर एक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होती, हिसाब से शायद आपका ये आज धरना नहीं चल रहा होता। नहीं चल